पूरी दुनिया के सामने इजराइल ने पाकिस्तान को बना दिया मुर्गा। मुनीर और शहबाज की अटक गई सांसें, पाकिस्तान में मच गया बवाल। इजराइल ने कर दिया ऐसा खेल, मुनीर की चालबाजी हो गई फेल। बिना मिसाइल या बारूद के नेतन्याहू ने पाकिस्तान में काट दिया हंगामा। मुनीर को माननी होगी इजराइल की बात, नहीं माना तो ठोका जाएगा। मान लिया फिर भी होगी ठुकाई, पाकिस्तान की सरेंडर आर्मी का कांड। एक तरफ इजराइल ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया और दूसरी ओर पाकिस्तान को बुरी तरह लपेट लिया है। एक तस्वीर ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका से एक वीडियो जारी होता है और पाकिस्तान बुरी तरह फंस जाता है। और उधर मुल्ला मुनीर पैसों का इस कदर भूखा हो चुका है कि अपनी सेना को बेचने के लिए रेट कार्ड सेट कर दिया है। पाकिस्तान की सेना की हालत खराब है। पाकिस्तानी सेना मुनीर का ऑगर मानने से मना कर रही है। पाकिस्तानी जवान जानते हैं कि इजराइल का जब मूड होगा वो धुआं कर देगा। अमेरिका के वीडियो वाली बात आगे बताते हैं। पहले मुनीर का रेड कार्ड और सरेंडर आर्मी की करतूत देखिए। मुनीर ने अपनी सेना की बोली लगाई है, 8,000 में जवान ड्यूटी नहीं करेगा, 80,000 में मैदान से भाग जाएगा, 2,80,000 में जवान जान की बाजी लगाएगा। मुनीर अपने 20,000 जवानों को गाजा में भेजना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान सेना जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सर पर इजराइल खड़ा रहेगा। ऐसे में मुनीर ने डॉलर का लालच दिखाकर अमेरिका जाने का सपना सजा दिया। पैसों के लालच में मुनीर के फौजी गाजा जाने को मान गए। मुनीर ने अपने फौजियों से वादा किया कि गाजा में तैनाती के बदले हर जवान को $10,000 मिलेंगे, यानी करीब 28 लाख पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा मिलता। लेकिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि पाकिस्तानी सेना को $100 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब समझिए, पाकिस्तानी सेना का जो रेट इजराइल ने लगाया है वो गाजा में तैनात होने वाली मुस्लिम मुल्कों की सेना में सबसे कम है। अब मुनीर की सांस अटक गई है, वो मना भी नहीं कर सकता और उसके जवान बिना पैसों के जाने वाले भी नहीं। पाकिस्तानी सैनिकों को हमास के मुस्लिमों को ही ठोकना भी होगा। मतलब अब इजरायली सेना मौज काटेगी और पाकिस्तानी हमास से भिड़ेंगे। इजराइल जानता है कि पाकिस्तान की कायर आर्मी हमास के आगे भी सफेद अंडरवियर दिखाकर सरेंडर कर जाएगी। सरेंडर करना पाकिस्तानी सैनिकों का पुराना इतिहास रहा है, इसलिए इजराइल ने उनका सही रेट भी लगा दिया। पिटने के बाद भी मेडल देकर मुनीर अपनी सेना को 30 मार खान दिखाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सैनिक को पाकिस्तान के अंदर आए खुद को नहीं बचा पाते। ऐसे में हमास का सामना कैसे कर पाएंगे? 3 साल में मुनीर ने 3,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हुरों के पास भिजवा दिया है। नेतन्याहू भी जानते हैं कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के आगे पैंट खोल दी थी। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात के हिसाब से रेट लगा दिया। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान को झटके देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर बयान देकर बवाल मचा दिया। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हाल ही में एक ड्रोन वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के आतंकी दक्षिण गाजा में एक मानवीय सहायता ट्रक को रोककर उसमें से खाद्य और मेडिकल सामग्री लूट रहे थे। ये ट्रक अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से भेजा गया था। लेकिन असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब इस फुटेज का राजनीतिक असर पाकिस्तान जा पहुंचा। गाजा के हालात को स्थिर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनाने की चर्चा चल रही है, जो गाजा में हमास से लड़ेगी और ऐसी मानवीय सहायता को सुरक्षित गाजा वासियों तक पहुंचाएगी। इसी काम में पाकिस्तान भी 20,000 सैनिक भेजेगा। मानवीय सहायता की लूट अगर ऐसे ही की जाती रही तो अमेरिका गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स को जल्द एक्टिव कर देगा और पाकिस्तान को बिना पैसे के वहां सैनिक भेजने पड़ सकते हैं। यानी ये ट्रक और ये वीडियो अब पाकिस्तान की सांसें अटकाने वाला बन गया है। जो पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन मानता था, उसे देश ही नहीं मानता था, अब वही पाकिस्तान इजराइल की रक्षा करेगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, पाकिस्तानी सेना का रेट $100 लगाया गया है। मुनीर और शहबाज ट्रंप के पास बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर गए थे। ट्रंप को खुश रखने के लिए ही पाकिस्तान ने इजराइल की सेवा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका को किया वादा तोड़ा तो भी ठोका जाएगा, और अगर बात मानी तो अपने ही घर में ठोका जाएगा। इजराइल को मौका मिला और उसने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया है कि अब पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। इजराइल ने पाकिस्तान से कह दिया है कि अपने सैनिकों को गाजा में भेजने की तैयारी कर लो। अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी डील खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान अपने भिखारी होने की वजह से ही इतना मजबूर हो चुका है। मुनीर और शहबाज को बस पैसा ही दिख रहा है, वो भी अपना पेट भरने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त अपने विदेशी कर्ज के किस्तें भी IMF से उधार लेकर चुका रहा है। ऐसे में वो अमेरिका से दोगलेबाजी भी नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तानी सेना को जाना ही होगा और इजराइल ने जो रेट लगाया है उसी पर जाना होगा। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान अमेरिका को खुश रखने के लिए अपनी डील पर कायम रहे, या फिर पूरी दुनिया के सामने अपने भिखारीपन के साथ अपनी आर्मी का भी मजाक बनवा ले। वैसे अगर इजराइल के रेट पर पाकिस्तानी सेना गई, फिर भी उनका मजाक ही बनेगा। इजराइल के इस झटके को लेकर आप क्या सोचते हैं, और क्या इजराइल ने पाकिस्तान को उसकी असल औकात दिखा दी है? कमेंट में बताइए।